लेकिन ये ज्ञान नेत्रहीन प्राणी थे। ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा तक भी ये ज्ञान नेत्रहीन थे, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था। पुण्यात्मा, ये शब्द जो दास आज कह रहा है, सभ्य समाज है, शिक्षित मानव है, तो ये आपके गले उतर रहा है, क्योंकि आपको दास प्रमाण दे रहा है। और आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यही वर्ड बोले थे जो दास बोल रहा है, उनका बताया हुआ ज्ञान। तो उस समय तो पेटन के काम तो थे ही थे, पर मालिक रुके क्यों करे, वो कैसे चुप रहे। अगर उस समय भगवान यू ज्ञान ना दे के जाते तो हम कैसे पहचानते कि वो भगवान थे। और लोग कहा करते वो संस्कृत नहीं जानते, वेदों को नहीं पढ़ा, और फिर भी वो वेदों वाला ज्ञान बोल रहे हैं, तो वो परमात्मा थे। हमने ये समझना है, अपनी बुद्धि को सेट करना है। बंदी छोड़ कबीर इज गॉड। तो उस सब प्रमाण दास बताना चाहता है जिससे आपके हृदय में भगवान भगवान सिद्ध हो जा। ये शब्द ऐसे हैं कड़वे कुनीन की तरह के ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा और ऋषि, महर्षि, वशिष्ठ जी, व्यास जी, और ये क्या नाम है, विश्वामित्र जी, भारद्वाज, जितने भी ऋषि महर्षि हुए, उनको कोई वेद ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान नहीं था। वेद ज्ञान नहीं तो अध्यात्म ज्ञान नहीं, क्योंकि हम वेदों को सिरोधार्य मानते हैं। अब ये प्रमाण देने पड़ेंगे, नहीं तो ये कुनीन जैसी कड़वी है, बालक जीभ पर रखते ही थूक देता है, और साथ में इसको जो है ना शुगर कोटेड करके अंदर पहुंचाना है। अब देखिएगा, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ब्रह्मा विष्णु जी को भी कोई ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान नहीं था, और सतयुग के ब्राह्मणों को भी अध्यात्म ज्ञान, वेद ज्ञान नहीं था। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, सतना ही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। ये दिखे विद्वान और ये हैं मोतिया बिंद, ज्ञान नेत्रहीन, तत्व ज्ञानहीन, ये वेद ज्ञानहीन प्राणी है। ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक। अब परमात्मा जो कहा करते, आज ये सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत यानी शक्ति पुराण, दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा, इस पवित्र पुराण के पहले स्कंद में श्रीमद् देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पर नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण एंड ये चारों वेदों का, गीता जी का और इन 18 पुराणों का, श्री सुधा सागर का ये व्यास जी राइटर है, लेखक है। और ये नारद जी से वार्ता कर रहा है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। नारद जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। यानी पूरी डेफिनेशन बता दी। विष्णु जी हैं, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं।
भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक, सब भगवानों के भगवान, ब्रह्मा जी विष्णु को कह रहा भगवानों के भगवान है, एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, ये वचन बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। इसी ये भी सिद्ध हो रहा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं यानी विष्णु शेष नाग की सैया पर सोता हूँ। सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को यानी सारे जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये भी सिद्ध हो रहा है। परमात्मा कहते कबीर जी, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। ये कहता मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा सा सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ लट्ठम लट्ठा रहता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। इनको सुख नाम की चीज़ नहीं, आप स्वीकार कर रहे हैं भगवान। और अब देखो विष्णु जी कह रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, मैं पराधीन हूँ। और उन्हीं भगवती यानी दुर्गा शक्ति को का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ लिया अंत विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का। नो कह दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान को ना, जितनी मन जानकारी है। पुण्यात्माओं, यदि ये दास ये शब्द कह के छोड़ देता कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि और इन ऋषियों में ऋषियों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो पहली बार जो प्राणी सुने वो उठ कर चला जाने कहे तो नरी बकवाद करे है। और अब ये प्रमाण देख करके वो पुण्यात्मा जो एकाध आए होंगे, नए भक्त भी बहुत आते हैं। इसलिए दास का उद्देश्य होता है कि पहली कक्षा से लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान इसी सामूहिक शिक्षा स्थल यानी सत्संग के माध्यम से देऊं, ताकि ये ज्ञान यज्ञ का लाभ सभी प्राणियों को होवे। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी को ज्ञान नहीं, ब्रह्मा ना पर ज्ञान नहीं, विष्णु तो पूछे, नारद ने ज्ञान नहीं और व्यास जी को ज्ञान नहीं। और आगे देखिए दुर्गा क्या कहती है। विष्णु जी तो कहते मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना मानता, ना मन पता। और अब दुर्गा क्या कहती है, दुर्गा जी क्या कहती है देखिएगा 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, वही श्रीमद् देवी भागवत, ये वही पुराण है। अब यहाँ देखिएगा 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ। देवी जो है दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर अब अपनी को भी रिजेक्ट करती है। कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है।
जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म। अब दुर्गा उवाबाई बोल रही है, कदे तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कहती है, कहीं इसको ब्रह्म कहती है। अब देखना, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह यह परम सत्य है, अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। अब हम थोड़ा सा यहीं से ले लेते हैं। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इस अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इसने स्पष्ट कर दिया, अपनी पूजा को भी कह दिया मत करो, मेरी पूजा भी। एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। उसका ओम नाम है और ब्रह्म, ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो। ब्रह्म की जाप करो, ब्रह्म का जाप करो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब क्लियर कर दिया दुर्गा ने कि केवल ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम जाप है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अपने आत्माओं दुर्गा जी ने, देवी ने, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से सुप्रीम है, इन्होंने इन ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास के सब के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। अब देवी कहती है केवल ब्रह्म ही फाइनल गॉड है, कंप्लीट गॉड है। अब ब्रह्म क्या कहता है? ब्रह्म श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल ब्रह्म बोल रहा है, ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। ओम यह एक अक्षर मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी आखिरी सांस तक जो मेरे ओम नाम का जाप करता रहता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और फिर ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या कहता है? चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू पहले भी था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, ये सैनिक भी थे, और ये ना सोच हम आगे ना जन्माएंगे। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो पुण्यात्माओं, अब गीता ज्ञानदाता क्या कहता है? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम कौन सा है? सतलोक। उसके बारे में 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत ऐसा होगा जो सब उल्टे लटके संसार के सभी पार्ट्स बता देगा, उसके विभाग बता देगा। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर साधक कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आता, अर्थात उसको पूर्ण मोक्ष हो जाता है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से भी ऊपर कोई सुप्रीम पावर है और वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसका अभी आपको उल्लेख बताया था 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। अर्जुन ने पूछा था कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने बताया वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ना ब्रह्मा ने ज्ञान, ना विष्णु ने ज्ञान, ना शिव ने ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु शिव एक ही सत्र का ज्ञान रखते हैं।
और ना दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान, वो ब्रह्म को फाइनल बता रही है। और ब्रह्म कहता है मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो गए, जन्म मृत्यु सदा ये दुख बना रहेगा, परम शांति नहीं हो सकती। यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ और कर युद्ध, ऐसा यहाँ करना ही पड़ेगा। और तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, ये फाइनल कर दिया। अब आपको दिखाते हैं कि सतयुग के ब्राह्मणों ने किसा वेद ज्ञान था। देखिएगा पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आप जी का, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को मिल रहा है। सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को और देखने को मिल रहा है। ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते, वेद के विद्वान है तेरा गजब है। अरे नो कह ये सतयुग में ये मंदिर का लठी नन कटवाए नकली ब्राह्मणा ने, ये काम बिगाड़ रखा सारा, अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी, इनकी मौज माच की। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर हो। अब यहाँ क्या बता, देखिए ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की स्थिति थी। अब कलयुग के ब्राह्मणों की स्थिति थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में। धर्म की ये स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़ने भेद नहीं जाने, अरे ये बाँचे पुराण 18। और कह खेगा पता नहीं पुराणों में क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है। और ये जन्मते मरते नहीं, और पुराणों में लिखा है ये जन्मते और मरते हैं, इनका तो जन्म और मृत्यु होती है। यही अपनी देवी पुराण आपको स्पष्ट करेगी। पुणात्माओं, जब तक हम अपने उन पवित्र सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो जमा हुआ ये युगों युगों का लोक वेद, यह दंत कथा हटे नहीं। और इसके हटे बिना भगवान की रुचि बढ़े नहीं तो हमारी इन्हीं में आस्था पड़ी रहेगी। तो दास का उद्देश्य यही है कि आपको रूबरू करा दूं ताकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भगवान को पहचान सकें और ज्ञान समझ सकें। और ज्ञान समझ में आ गया फिर तो ये परमात्मा की महिमा बच्चा बच्चा गाया करेगा। और कोई भी नो कहेगा कबीर इज गॉड, अब तेनों क्या छोड़ किसने कबीर गॉड बना दिया, देख लो भाई, सुन लो, उस कबीर दानक न भगवान बतावे। यानी 1000 लाख करोड़ आदमी ये कहने वाले मिलेंगे। और फिर क्या होगा, एक भी विरोध करनिया नहीं होगा। वो न्यू कहेंगे कि हाँ भाई भगवान कबीर इज गॉड। भाई कबीर तो परमात्मा थे, यही पूर्ण ब्रह्म थे। तो उस स्थिति में आने के बाद फिर हम केवल आप जी को परमात्मा के वो ज्ञान महिमा कोड वर्डों में भी सुनावांगे तो भी समझ में आवेगी आपके, और आनंद और अधिक होगा। तो उसके लिए ये खेत तैयार किया जा रहा है, ये फील्ड तैयार किया जा रहा है, सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है। और जैसे बच्चा स्कूल जाता है और वहाँ 6 घंटे 7 घंटे तक वो क्लास में गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करता हुआ और ज्ञान ग्रहण करता है, और लगभग 1 वर्ष में जाकर वो 1 कक्षा को उत्तीर्ण करने योग्य होता है।
और 15-16 वर्ष 20 वर्ष तक कंटिन्यू पढ़ाई करने के बाद उसको वो ज्ञान से परिपक्व होता है और 2 रोटी का साधन बनता है। और इसलिए यहाँ आप जी को ये दास एक ये सत्संग रूपी लेक्चर सुना रहा है, इनको आप जी ने सुनना ही पड़ेगा इस परमात्मा के पाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इसमें किसी प्रकार की थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी जो भी मालिक की दया है, कोशिश तो इन दासों की रहती है कि परमात्मा के बच्चों को कोई असुविधा ना हो। हर तरह की संभव कोशिश करते हैं गर्मी सर्दी से आपको बचाकर फिर भगवान का गुणगान सुनाने की। फिर भी हमें इतना डेर होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। जैसे हम किधर बस में जावे हैं या ट्रेन में जाते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, तो 6-6 घंटे एक पैर पर खड़े रहते हैं डंडा पकड़ के। इतनी भीड़ में भी हम कभी परवाह नहीं करते। जावा की तो उतरना जगह को नहीं, उतर जावा ताकि आप सेंट लगे मजबूरी। तो पुण्यात्माओं, यहाँ थोड़ा बहुत आप जी को गर्मी सर्दी से थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है, तो परमात्मा के निमित्त ही समझना, उसका पुण्य न्यारा होगा। और पहले हम ये ज्ञान नहीं था, भक्ति भी करते थे, भगत भी को आया करते थे और फिल्म भी देखा करते। अब पहले VCR होया करते और इसी लंबी लंबी उनकी कैसेट हुआ करती 3-3 घंटे की। संडे को दिन ले आते कि आज VCR लेवांगे किराए पर और 3 फिल्म देखेंगे। इसे तो 100 रुपये किराया एक फिल्म में, इस 3 फिल्मों में 100 रुपये किराया ही रात का। तो 3 यानी 9 घंटे की फिल्म सांझ 7 बजे शुरू कर देते और तड़के 7 बजे ताई चाय बनवाए जाते, पिए जाते, न्यू आँख पाड़े देखे जाते, लेना न देना कुछ भी कोई ना। और यहाँ परमात्मा के लिए जितना भी समय आपको मिलता है, सौभाग्य आपका, ये सत्कर्म मान लेना। ये बार बार दाव नहीं लगा करता। इसे अमृत ज्ञान को सुनने का, ये दंत कथा सुनते सुनते हम बहरे हो गए, भगवान की भक्ति करते करते हम थक लिए और कोई लाभ मिला नहीं, क्योंकि वो भगवान नहीं मिला जो लाभ दिया करता है, वो परमात्मा का हमें ज्ञान ही नहीं था। परमेश्वर क्या बताया करते, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। ओए होए, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 तक ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक से गति करके आता है। वो कबीर देव है, कबीर साहब, और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। और फिर वो अच्छी आत्माएं फिर परमात्मा के गुणगान आगे संसार को सुनाते हैं। उनमें से कौन कौन वो पुण्यात्मा है जिनको परमात्मा अपने स्वाभाविक गुण अनुसार आते हैं, वो लीला ऐसी ही करते हैं जो वेद बता रहे हैं। उनमें से परमात्मा किन किन को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को। ये वो श्रेष्ठ आत्मा, और इन पुण्यात्माओं ने, इन संतों ने आगे परमात्मा के गुणगान गाए, यही ज्ञान दिया जो परमात्मा उनको बता कर गए थे। उनके विषय में कह रहे हैं कि चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे हैं ये जग चुगता डेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा कर रहे हैं, हमें आपको ज्ञान सुना रहे हैं। और ये हमारे ज्ञान को ना सुनकर, इन हीरे मोतियों को ना पहचान कर, या अर्थात यथार्थ भक्ति मार्ग को ना जानकर, आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण रूपी ये कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हैं, कंकरों को इकट्ठा कर रहे हैं। झोली भर रखी है कि मैं लाल ले रहा हूँ, ये मैंने लाल ले रखे हैं। परमात्मा कहते हैं इन लालों की परख होगी धर्मराज के दरबार में, फिर रोग टक्कर मार के ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। परमात्मा कहते हैं हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, अरे ये पर भी लेन जात है दुनिया, वहाँ धक्के खान जाती रथ पे है। आज बेला कुंभ का मेला है, पर भी लगेगी सुबह 3 बजे,
वहाँ देख दुनिया का कठ जो कह हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। कहाँ कहाँ भटक रहे हैं बोली आत्मा। मैं रोवत हूँ सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास कबीर साहब कहते हैं इस वियोग को हो समझ ना सकता कोई। आप तो मुझे ढूंढ रहे हो, कबीर भगवान कह रहे हैं, और मैं तुम्हें रो रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, तुम कितने कष्ट उठा रहे हो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें यहाँ भी सुख दूंगा। और यहाँ तो इस काल के लोक में तुम्हें भाग्य से अधिक कोई नहीं दे सकता, वो मैं दूंगा, जो आवश्यक होगी वही दूंगा। और तुम बालक हो, अननेसेसरी डिमांड करोगे वह नहीं दूंगा, जो तुम्हारे भक्ति में बाधा करे वो नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल के जाल से छुटा कर सतलोक ले जाना है। और सतलोक में जाने के बाद आपका ऐसे ही जन्म होगा, एक बार ऐसा ही होगा, फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका वहाँ परिवार होगा, आप वहाँ से आए हो, आपके वहाँ पूरी व्यवस्था, पूरे महल मकान एज इट इज है, क्योंकि वो मकान कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, नाश नहीं होते, बहुत सुंदर मटेरियल है, और वहाँ जाकर आप सदा रहोगे। हम अपनी गलती से उस परम पिता के दरबार के भरे थाली का ठोकर मार के आए हैं, इस काल के जाल में फंस गए। हमने यूँ प्यारा लगा इसकी एक्टिंग देख के, यूँ तपस्या कर रहा था वहाँ पर, और हम अपने भगवान को भूलकर इस काल के को अपना मान बैठे। आज इस काल ने हमारे साथ के जुल्म कर रखे है। अब आपको हमें ये लोक वेद सुना करते थे, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे, ये ब्राह्मण गुरु ऋषि महर्षि इन पुराणों से भी परिचित नहीं थे। और ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ऐसे कहा करते थे। ये लोक वेदता दंत कथा थी, और इनके जीवनी में लिखा है कि ये तो नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है, और ये ब्रह्म इनका पिता है ज्योतिनंद। ये देखिएगा जीवनी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी, ये वही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और देखना इस पे 123 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं और अपनी सतीथि बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा विष्णु, मैं माने विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द भी याद रखना, आपका गीता जी में काम आएगा, जो 14वें अध्याय में दास आपको बताएगा कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये जीव को कर्मानुसार फंसाए रखते हैं। प्रकृति माने दुर्गा, 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में लिखा है कि प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं पति हूँ इसका, इसके पेट में जीव स्थापित करता हूँ, जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसी का समर्थन भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? इति सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी माता है। मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमा अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, जैसा वर्क डन, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने
ये स्पष्ट कर दिया, 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा जिसने कर्म किया है उतना ही आपको दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये पाप नाश नहीं कर सकते, प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल कबीर देव, वो कबीर साहब कर सकते हैं। जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जिनको भगवान आकर मिले, उनमें से एक पुण्य प्राणी, पुण्य आत्मा, पुण्य महात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा की महिमा बताते हैं। मासा घटे न तेल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। के विधाता ने जो भी आपके भाग्य में जो अंक लिख दिए, पुण्य और पापू आपने सारे भोगने पड़ेंगे, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल पूर्ण संत जो पूर्ण परमात्मा का उपासक है, वो कबीर परमात्मा और उसी का कृपा पात्र संत ही आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, आपके दुखों का निवारण कर सकता है। गरीब जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। पुण्यात्मा, ये 5 दिन का सत्संग इसीलिए किया गया है, एक तो ऐसी दया परमात्मा की कि ये छुट्टियों के दिन, क्योंकि काल के कुल्ल से छूटना भी बड़ा मुश्किल है। आप जी को यहाँ लेकर भी परमेश्वर ही आए हैं। आप परमात्मा की लीला से जब परिचित हो जाओगे बच्चों, आप रोया करोगे रजाई में मुंह दे के, हे भगवान आप इतने दयालु, हम तो कति नालायक थे, हम तो उस काल के सांग न फाइनल मान रहे थे, या यो कार या कोठी या फैक्ट्री या मेरी 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, फिर कहाँ है ये मेरी। ये आंख खोल दी दाता ना मारी, जो काल ने हमें मूर्ख बना गया, फंसा रखा है, यहाँ से हिलन नहीं देता, मोह ममता फंसा रहा कि बेटा बेटी पोते पोतियाँ में, कार और कोठियों में, इसको हम सतीथी बोलते हैं, ये पौराणिक। और यह ड्यूटी भगवान विष्णु की है, सतोगुण की। और जो हम संतान उत्पत्ति करते हैं या ठाठ बाट इकट्ठा करना चाहते हैं, ये करवा रहा है रजगुण ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी की ड्यूटी है। और हमें यह संहार कर रहा है, ये शंकर जी की ड्यूटी है। ये तीनों काल के पुत्र हैं और काल हमें 1 लाख को डेली खा रहा है। अब पुण्यात्मा ये ज्ञान समझ में होगा, जब आप देखना है यहाँ आपको लेकर भी परमात्मा आए हैं, आपकी जमानत करवाते हैं इस काल से। जैसे जेल से जमानत आते, जिनकी कैद हो जाती है, उनको जमानत पर और एक विशेष एविडेंस पर छोड़ा जाता है, उसके जमानतियाँ के वो ली जाती है गारंटी, तब उनको छोड़ा जाता है। तो आपकी जमानत लेते परमात्मा के, 3 दिन छोड़ दे, 4 दिन छोड़ दे, 2 दिन की दे दे जमानत, फिर वापस आ जाएंगे तेरी जेल में। तो पुण्यात्माओं, ये काल की जेल है। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल बे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे। गरीबदास सतपुरुष भजन बिन, सब ही यम की जेल रे। ओए होए, जैसे कोई इज्जत साधना ना करके कोई पुण्य करते हैं, भंडारे करते हैं, पक्षियों को दाने डालते हैं, प्याऊ खुलवा रखी हैं, धर्मशालाएं बनवा रखी हैं, कुएं खुदवा रखे हैं, हैंडपंप बनवा रखे हैं, वो पुण्यकर्मी प्राणी है। और एक नरी चोरी करे, डाके मारे, बूंदी अच्छी सोचे, वो पापी है। और एक कति दान नहीं करता, कंजूस, वो भी। कहते हैं जब तक सत्साधन आपको नहीं मिलेगी, परमात्मा की शरण पूरे संत के माध्यम से नहीं मिलेगी, तो तुम सारे के सारे काल की जेल में ही हो। पुण्यकर्मी प्राणी चला गया स्वर्ग में, और यहाँ पाप भी बराबर होते रहते हैं, पैरेलल। पुण्य अलग लिखे जाते हैं, पाप अलग लिखे जाते हैं, और कोई भी बगैर भोगे वो खत्म नहीं होते। यहाँ का विधान है और परमात्मा कबीर जी का विधान है।
जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। हमारे 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। एक संचित कर्म जो पहले के डिपॉजिट रखे हैं हम धर्मराज के दरबार में, पुण्य और पाप दोनों। तो उन पुण्य और पाप की एवरेज रेशो निकाल कर, जिसके पुण्य गणे हैं तो उसको पुण्य ज़्यादा दे दिए, पाप कम है तो पाप की रेशो कम होगी। तो यहाँ उसको सुख ज़्यादा है, दुख कम। और जिनके पाप ज़्यादा है, पुण्य थोड़े, तो उसको उसी रेशो में पाप और पुण्य मिलाकर आपको जीवन दे दिया, प्रारब्ध बना दिया। वो प्रारब्ध कर्म बन जाता है। तो जिसके पुण्य थोड़े हैं और पाप गणे हैं तो उस पर कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट आ रहा है, उसने भोग कई पांडा छूटेगा। और तीसरे क्रियामान कर्म है जो अब हम वर्तमान में कर रहे हैं। इन 3 प्रकार के कर्म हैं। इन तीनों प्रकार के कर्मों का नाश कबीर परमेश्वर ही कर सकता है। अब संचित कर्मों के बारे में परमात्मा क्या कहते हैं और इन सभी पापों के बारे में कि जब ही सतनाम, ये सच्चा नाम हृदय में धराई। सतनाम कोई जाप नहीं है, ये 2 अक्षर का जाप है जो आपको दिया जाता है, जिसमें एक ओम मंत्र है। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। जैसे बहुत बड़ा ढेर से लाखों टन पड़ा हो फूस घास, और वो काम का जगह घेर रखा है उसने, तो उसमें एक माचिस की सीख जला कर उसमें लगा दे, सारे न फूक के और सवा कर देगा। और फिर चलेगी तेज हवा, इधर उधर उसे राख न फेंक के खेतों में और वहाँ साफ कर देगा। तो ऐसे ही परमात्मा का सच्चा नाम आपके हृदय में धरा जाएगा। केवल औपचारिकता से नाम लेने से नहीं, सच्चा समर्पण हो, आन उपासना करे नहीं, मर्यादा में रहे वो प्राणी, तो फिर उसके पापों को ऐसे फूंक देगा भगवान जैसे वो लाखों टन, यानी वो संचित कर्म जो धरे थे ऐसे आग लगा देगा उसमें। तो यहाँ कहते हैं मासा घटे ना तिल बधाए विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारा मेघ। गरीबदास जी कहते हैं जम जो राजा से डरे, जम माने काल, जोरा माने मौत, जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर है, अदली माने न्यायकारी, असली न्यायकारी कबीर परमेश्वर हैं। ये कुल के सतगुरु एक, ये कुल मालिक वही है, ये सतगुरु यही हैं। बाकी नकली भी अपने आप को सतगुरु कहने लगे, उनको ज्ञान कति नहीं था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ही आपको यहाँ लेकर आए हैं और सौभाग्य आपका जो यहाँ पहुँचे हो परमात्मा के इस अमृत ज्ञान में आप गोते लगा रहे हो। ये ज्ञान रूपी गंगा यहाँ बहती है। अब आपको सुनाएंगे जैसा कल प्रसंग था, और वेद जिसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को आकर मिलते हैं। और दृढ़ भक्त वो होते हैं जो एक बार ज्ञान समझ लें, फिर सारा विश्व एक तरफ और वो भगत एक तरफ, वो मान्य नहीं करता किसी की। जैसे प्रहलाद के मन में समझ में आ गई, ठीक मेरा पिताजी तो नींद में बोला है, नो कह मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो, यूँ तो नींद में शनिपात के मरीज की तरह बांटा है। उसको पक्का ज्ञान हो गया था कि भगवान की पूजा से ही लाभ होगा। तो उसने सैकड़ों यातनाएं दी अपने पुत्र को, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। और पुण्यात्माओं, यही सती थी अब हुई, ये क्रोथा कांड हुआ। इसका कारण यही था कि नकली संतों, ऋषि, आचार्यों की दुकानें बंद होने के कागार पर आ गई। उनको ये डर था कि कहीं जनता को पता ना लग जाए सच्चाई का और तुम्हें थूक धक्का रहे। अगर तुम इसे आचार्य थे, तुमने कह का भी नहीं पता कहाँ के गुरु थे। उन्होंने राजा और प्रजा को भ्रमित करके कितना जुल्म ढा दिया, कितनी झूठ बोल दी, कितनी बकवाद कह दी कि वहाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन आप जी प्रहलाद के रोल पर थे। आपने उस समाज और उस झूठे आचार्यों की और इस झूठे मीडिया की कति नहीं सुनी। आप टस से मस नहीं हो सके आपने प्रहलाद वाला रोल किया है। नहीं इतनी बूंदी सुनकर घर के भी दूर भाग जाए जो हमारे बारे में अफवाहें फैलाई। तो पुण्यात्माओं, यह परीक्षा थी परमात्मा की।
कि मेरे बच्चे मुझे कितना पहचान सके हैं, क्योंकि 1994 से लेकर 2006 में युकांड हुआ था। 1994 से लेकर 2006 तक 12 वर्ष लगभग हो गए। इन 12 वर्षों के अंदर परमात्मा ने ये देखना था कि ये बच्चे मुझे कितना पहचान चुके हैं, क्योंकि आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने एक परीक्षा की थी। एक वैश्या को, सुप्रसिद्ध वैश्या को हाथी पर बैठा के और हाथ में गंगा जल लेकर बोतल में और मुंह का लगा के, और उस वैश्या को हाथी पर बैठा के पूरे बाजार में घूम गए। जब 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के, तो परमेश्वर कबीर जी ने देखना चाहा था कि ये मुझसे कुछ परिचित भी हैं या सुख ही नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मुझे भगवान मान रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि सभी के सभी इस लीला को देखकर 64 लाख के 64 लाख भगवान से विमुख हो गए। लोक वेद सुन के दुनिया कहने लगी, देख थारे गुरुजी ने कितने निकम्मे हैं, ये कैसा जुल्म कर रहे हैं, सरेआम वैश्यावर्ती कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वैश्या को साथ लिए। अब वो मूर्ख थे। परमात्मा कहा करते रहे, निकम्म्यों, जब तुम्हें सुख होते थे, थारे दुख दूर होते थे, तुम्हारी जुबान का थूक सूख जाता था, मेरी महिमा गाते गाते जनता के सामने भगवान आए हैं, हम ऐसे दुखी थे, ऐसे दुखी थे, सुखी कर दिए। और आज मैं इतना गंदा हो गया कि शराब भी पीऊं और वैश्यावर्ती भी करूं, तुम्हारी इतनी बुद्धि भी काम नहीं करी, जाओ पड़ो बाढ़ में। यही देखना चाहो थे परमात्मा। तो पुण्यात्मा, आज उससे भी बुरे आरोप हम पर लगाए, लेकिन मेरे बच्चा एक भी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि ये परिचित हो चुके थे भगवान से। तो इस शिक्षा का हमें ये लाभ हुआ है कि हम भगवान को पहचान रहे हैं। यह परीक्षा थी, और अब देखना ये विस्तार कितनी स्पीड से विश्व में जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि सब मानव समाज इस तत्व ज्ञान से परिचित हो, और जिससे ये माया की दौड़, माया की हाहाकार मच रही है, इसके पाने के लिए ना भाई देखता, ना बेटा देखता, ना माँ, ना कुछ। भाई बहन का आपस में रोज लड़ाई रहती है, झगड़े बढ़ गए हैं, पैसा कमाने के लिए रिश्वत है, तेरा गजब है। समाचार पत्रों में सुनते हैं, राजा लोग रिश्वत लेते हैं, जज लोग रिश्वत लेते हैं। आग लगी, फिर रह गया कि इस पृथ्वी पे फिर कौन जीव बचेगा। पुण्यात्माओं, कितने तक कानून बना लियो ये सरकारें, कति कोई लाभ नहीं होगा। इस अध्यात्म ज्ञान से जीव को हेट हो जाएगी इन गंदे कर्मों से। उसको पता लग जाएगा कि कहाँ रखूँगा इस धन को, कि आग लाऊंगा, ये पाप मेरे साथ रहेंगे और माया मेरे साथ रहेगी नहीं। तो इस आधार से पूरे विश्व में शांति होगी। हम भगवान की भक्ति में बहुत समय लगा सका करेंगे। अब तो दिन रात माया जोड़ने की तगड़मबाजी, फार्मूले याद रखें हम कैसे धन जुड़े, और धन वही मिलना जितना भाग्य में, उससे अधिक मिल नहीं सकता। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जय तन राजपाट भी चाहिए, हमारा धर ले ध्यान। जैसे अभी कथा सुनाएंगे, क्योंकि 5 दिन के सत्संग का यही लाभ है। हम सारी कथाएं को, सारी तो नहीं कह सकते, परमात्मा का एक अंश, आंशिक महिमा आपको 5 दिन में सुना पाएंगे। अगर 6 महीने लगातार ये सत्संग सुने चले ऐसे, तब भी शायद परमात्मा की संपूर्ण महिमा हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना अवश्य आपको बता देंगे जिससे आप मार ना खाओगे, आपका काम चल जाएगा। जैसे मोटरसाइकिल खरीद ली बच्चे ने, उसको चलाना सीख लिया, किक मारनी सीख ली, उसका जो है चाबी लानी सीख ली और गेयर लाने सीख लिए, और चलानी शुरू होगी। अब उसको इतने ही ज्ञान की जरूरत थी, ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं। कितना खराब हो जाता पलक साफ कर ले, इतना भी ज्ञान होना चाहिए। और फिर भी कोई डिफेक्ट उसमें आ जाता है तो मिस्त्री होते हैं, वहाँ ले जानी चाहिए। तो ये राम नाम की गाड़ी आपको दे रहे हैं, आपको इतना ज्ञान तो अवश्य देंगे कि आप इसको गेयर ला सको, चला सको, और कितना बढ़ा ना दो। इतना ज्ञान भी आप जी को ये 5 दिन के सत्संग में जो कंटिन्यू सुन लेगा, इतना ज्ञान अवश्य हो जाएगा। और अधिक हमने ज्ञानी पाकड़ की जरूरत नहीं है।
हमने इतना ही चाहिए, क्योंकि अगर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए तो फिर नए सिरे तक कोर्स होगा। तो आप जी को इतना ज्ञान दास अवश्य दे देगा कि आप इस राम नाम की गाड़ी को चला लिया करोगे, मार नहीं खाओगे। और बाकी तो भगवान ने ये बहुत बड़े पुर्जे पर, जैसे इंजीनियरों ने फैक्ट्री ला कर उसको तैयार किया है, वो पार्ट्स अलग अलग, वो तो अलग प्रोसीजर है। वो तो परमात्मा ने ये राम नाम की गाड़ी स्पेयर पार्ट्स इन सदग्रंथों में रखे थे। इस दास ने को इंजीनियर बना दिया इस आध्यात्मिक गाड़ी का, और इस दास ने ये पुर्जे इन जेन्युइन पार्ट निकाल के स्पेयर पार्ट्स की बुक दुकान से, और यह राम नाम की गाड़ी आपको बना के दे दी। अब इसको आप आनंद लो इसका। आपने क्या करना है, कैसे गाड़ी चलानी है, कैसे सुरक्षित रखनी है, नियम भंग नहीं करने, यानी सड़क से नीचे गाड़ी को नहीं ले जाना, गड्ढों में अनुपासना नहीं करनी। और ये मंत्र जाप आपको दे दिए, ये गियर लाओ और किक मारो और चलो अपना काम करो, भक्ति भी करो, परमात्मा को याद भी रखो। तो पुण्यात्माओं, अब आप जी को वो कथा सुनाते हैं कि परमात्मा आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी थे। कल के सत्संग में आपको बताया कि धर्मदास जी मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी जहाँ कभी रहे थे कुछ दिनों, वहाँ उनके गुरु द्वारा बताए अनुसार मोक्ष उद्देश्य से उस मथुरा के जोड़ में नहाने के लिए गए थे और उसको पुण्य मान रहे थे। उधर से वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा के इस अंधेरे को हटाने के लिए, अज्ञान को नाश करने के लिए, अनुपासना से पीछा छुटवाने के लिए, काल के जाल से बचाने के लिए एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहाँ उपस्थित हुए। जैसा कि अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में सुना कि वो परमात्मा, उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं और वो परमात्मा भासमान शरीर को प्राप्त होता है। और वो परमात्मा 3 प्रकार से रूप धारण करता है दूसरों के कल्याण के लिए। एक रूप में तो सतलोक में रहते हैं अपने ओरिजिनल शरीर में, और दूसरी तिथि उनके यहाँ शरीर धारण कर प्रकट होने की है, शिशु रूप धारण करके आते हैं। और तीसरी यह है कि वो जब चाहे तब प्रकट हो जाते हैं अन्य रूपों में। गरीबदास जी कहते हैं, अनंत कोट अवतार है ये, नोचित व बुद्धि नासी, खालक खिल खलक में है 6 ऋतु 12 मास। के उस परमात्मा के तो अनंत अवतार हैं, अनंत बार यहाँ प्रकट होता है, असंख्य बार। और ये 9 चित्त में बुद्धिनाश, यानी बुद्धिहीन लोग केवल 9 ही अवतार मानते हैं, और वो खलक खेल खलक में, ये इन 9 अवतारों को ही भगवान मान रहे हैं। उस परमात्मा के अनंत अवतार हैं और वो खलक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। और भगवान क्या बताते हैं, जहाँ जन की महिमा सुनो ता मैं गमन करंत, वो तो नगर निश्चिंत बसो जहाँ मेरे प्यारे संत। अब जो वेद बताते हैं वो परमात्मा गति करके आता है और हमारे आध्यात्मिक यज्ञ में आता है, आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भी वो गुप्त रूप में रहता है और अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। और वो परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, जहाँ जन से महिमा सुनो, जहाँ मेरी महिमा चलती है, जहाँ मेरा ज्ञान प्रचार होता है, तहाँ मैं गमन करंत, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ एक पल में। पहुँचूंगा क्षण एक में, जन अपने के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूँ और नरसिंह धर लूँ साज। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जहाँ जन से महिमा सुनो तहाँ मैं गमन करंत, वहाँ पहुँच जाता हूँ गति करके। और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहाँ मेरे प्यारे संत, जहाँ मेरी प्यारी आत्मा है, कहते हैं उस नगरों को भी हानि नहीं होने दूंगा। पवित्र बाइबल में लिखा है, एक जगह कहते हैं एक व्यक्ति के पास भगवान पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उस नगर में बहुत हाहाकार मच रही है और लोग अन्यायी हो गए हैं, उस नगर को मैं नाश करूंगा।
तो उस भगत ने पूछा कि प्रभु यदि उस नगर में आपके 10 भगत होंगे क्या तुम फिर भी उनको नाश कर दोगे? कि नहीं, यदि मेरे 10 भगत भी होंगे तो भी उस नगर को मैं नाश नहीं करूंगा। फिर पूछा कि वहां आपके यदि 2 भक्त होंगे तो भी नाश कर दोगे? कि नहीं, मेरा 1 भक्त भी होगा तो भी मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ वही परमात्मा कहते हैं जहाँ जन की महिमा सुनो तहाँ मैं गवन करंत, और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहाँ मेरे प्यारे संत। अब पुण्यात्माओं, 1 भगत के कारण भी एक नगरी बसी रहती है, तो वो कितने निकम्मे आदमी है। तो इसलिए कहते हैं संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो परमात्मा हर युग में रहते हैं, हर पल में रहते हैं, लेकिन वो उस समय उनका जो सतीथि होती है वो गुप्त रहते हैं, उनको कोई पहचान नहीं सकता। ना तो आग ला दे काल यहाँ पे, वो परमात्मा इस जो है जलते हुए काल के लोक में बर्फ का काम करते हैं यहाँ। और परमेश्वर ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक गुप्त स्थान बना रखा है, जैसे राजदूत भवन होता है, और वहाँ रहने से भी हमें बहुत राहत यहाँ मिल रही है। तो पुण्यात्माओं, ये काल है, और काल आपने देखा होगा गीता जी में अपना विकराल शरीर दिखाता है, रूप दिखाता है, जो अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप जाते हैं, थर थर कांप रहे होते हैं, और उसने हम भगवान मान रहे थे। तो पुण्यात्माओं, उन पुण्यात्माओं में से जिनको परमात्मा आकर मिलते हैं, एक आदरणीय धर्मदास जी हैं, और जिनके बारे में आपको बताया कि वो अपने उस काल के दूत रूपदास नामक गुरु जी से प्राप्त दीक्षा के आधार से मोक्ष प्राप्ति के लिए मथुरा में पहुंच गए थे। कल आपको बता दिया था कि धर्मदास ने उस तालाब में स्नान किया और मूर्ति पूजा की, भगवान के वस्त्र चेंज करे, फिर धूप दीप देकर गीता जी का पाठ किया। तो परमात्मा ने काफ़ी कुछ ज्ञान समझाने की चेष्टा की थी, लेकिन धर्मदास मान्या नहीं था। सारे ज्ञान को देखकर, गीता जी में प्रमाणों को देखकर भी परमात्मा से विमुख हो गया, नाराज हो गया था, और कहा था कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में वहाँ उपस्थित थे। जिंदा महात्मा मुसलमान फकीर। ये टोंट करसी थी धर्मदास जी ने कि मैं जीव हिंसा नहीं करता। तुम कहने का भाव ये था कि तुम मुसलमान हो, तुम मांस खाते हो, जीव हिंसा करते हो, इसलिए तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, हमारा ही मोक्ष होगा। धर्मदास जी का उद्देश्य ये था कहने का। अगले दिन धर्मदास जी ने खाना बनाया, लेकिन सच्चाई से परिचित होकर के वो साधना नहीं कर सका जिसको वो प्रतिदिन किया करता था। अंदर में कसक थी, भगवान फिर एक बार दर्शन दे, और फिर कभी मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, सारा ज्ञान सुनूंगा। अगले दिन उसने खाना बनाना चाहा सुबह वक्त से। उस खाना बनाने में प्रयोग की गई लकड़ियों में बहुत सी चींटियाँ जल गई थी। शेष बची लकड़ी के टुकड़े में भी लाखों की संख्या में चींटियाँ वहाँ चटक पटक होकर जल रही थी। धर्मदास जी एकदम स्तब्ध रह गए। दयालु आत्मा होते हैं भक्त, और एकदम सिहर उठे कि इसे आज के अन्न में करोड़ों चींटियाँ जल गई। इतनी लंबी लकड़ी थी आता है, और इसके अंदर तो पता नहीं कितनी चींटियाँ जल गई, 7 मंडे भी जल गए। इस भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, आज प्रायश्चित करूंगा। और इसका उसने अपने आप एक विकल्प ढूंढा, इसका एक प्रायश्चित का तरीका ढूंढा कि इस भोजन को किसी संत ने खिला दूंगा, मैं आज उपवास रख लूँगा, मेरे ये पाप कट जाएंगे, आज जो पाप नहीं लगेंगे चींटी मरने के। ऐसा ही इसी उद्देश्य से सारे भोजन को लेकर के संत की खोज में निकले। अब परमात्मा कहते हैं आप आरती आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे। अपने आप परमात्मा ने एक हिंदू साधु का रूप बनाया और एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए थे। धर्मदास जी ने कहा भगवान साधु जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। परमात्मा ने कहा हाँ धर्मदास मुझे भूख लगी है। अब धर्मदास कहा, तब उसने ध्यान से देखा कि आदमी मुझे कैसे जानता है। फिर सोचा कि मैं बहुत धर्म भंडारे करता हूँ, साधु संत आते हैं, जानता होगा। भोजन रख दिया। परमात्मा के पास एक लोटा पानी का भरा रखा था कबीर जी के पास, उसमें से जल उठाया और मंत्र बोले
और सभी रोटियों पर छिड़क दिया, सब्जी पर छींटे मार दिए। एक मंत्र बुदबुदाया, सारी भात और सारी सब्जी और रोटियां की चींटी बन गई, सारी थाली काली होगी। झुंड के झुंड चींटियों के बंडे मुंह में लेकर बाहर निकलने लगे थाली से। तब परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में हो गए जिस रूप में पहले दिन वार्ता हुई थी धर्मदास जी के साथ। और कहा, धर्मदास तेरे तक कसाई भी अच्छा, तू ये कह रहा था हम जीव निशानी करते तो कसाई भी कम तेरे तक है। आज इतने पाप करके तू मेरे को खिलाने आया था। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए, नो कहे भगवान मैं पापी आत्मा हूँ, हे प्रभु आपके ज्ञान में बहुत दम है। और मेरे हृदय को उसने छलनी कर दिया, कंडम कर दिया दाता, लेकिन मैं अपने अभिमानवश आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सका था। लेकिन सारी रात करवटें बदलता रहा, आपके पाने की तड़फ याचना करता रहा कि वो महात्मा संत एक बार फिर मुझे दर्शन दे, तो मैं फिर कभी ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, विवाद नहीं करूँगा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी उनके आगे से अंतर्ध्यान हो गए थे। तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है धर्मदास, अब सुन ले वो राम कहानी मैं तुझे सुनाना चाहता हूँ। आप क्या कहते हो, क्या क्या साधना करते हो, अब क्या क्या वार्ता होती है उस आत्मा और परमात्मा की। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। परमात्मा कबीर देव जी प्रथम बार जब मिले कहते हैं, उसको तो महात्मा कहते हैं और स्वयं को अपने आप को एक दास कहते हैं कि मुझे ऐसी विधि बता दे जिससे मेरा कल्याण हो धर्मदास। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। सत साहिब सभी भक्तों को, जिनको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।